नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर मेरे हाथ पे या कोई भी बॉडी पार्ट के ऊपर अगर टैटू बना होता है तो वो टैटू अगर मेरे बॉडी पार्ट पे बना हुआ है तो क्या मैं दिल्ली पुलिस के अंदर अपना सिलेक्शन ले सकता हूं या नहीं ले सकता हूं। मैंने सारे के सारे अपने एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के तौर पे, फिजिकल मेडिकल टेस्ट के तौर पे मैंने सारे स्टेजेस को क्वालिफाई कर लिया है। अब मेरा मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब अगर मैं मेडिकल एग्जामिनेशन अपना करता हूं और उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन के दौरान डॉक्टर्स ने उन्होंने बोला कि भाई आपके हाथ पे या कोई भी बॉडी पार्ट पे तो टैटू है, सॉरी हम आपका जो है ये जो कैंडिडेचर है हम ये आपका रिजेक्ट करते हैं, हम आपको दिल्ली पुलिस की पोस्ट के लिए इंकार करते हैं। तो कैन इट बी अ ग्राउंड, क्या ऐसा ग्राउंड अपना किया जा सकता है, क्या ये ग्राउंड बन सकता है। और अगर मान लेते हैं कि भाई मैं अगर डॉक्टर साहब से बोलूं, मेडिकल जो बोर्ड है उनसे बोलूं कि आप मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए, इसके मैं सर्जरी करवा के टैटू को रिमूव कर देता हूं, तो आप मेरे को तब सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो क्या ऐसा टाइम दिया जा सकता है, मौका दिया जा सकता है। तीसरी बात कि अगर मान लेते हैं कि मेरे को टाइम मिला और मैंने अपनी सर्जरी कराई और टैटू रिमूव कर लिया, और टैटू रिमूव करने के बाद में ना मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे भी दिखाना चाहूंगा, ऐसे स्कार मार्क हल्का सा रह जाता है। तो ये टैटू है और इस टैटू के बाद ये थोड़ा सा स्कार मार्क रह जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि अगर मेरा स्कार मार्क हल्का सा फुल्का रह गया है, बहुत माइनर सा, बट टैटू रिमूव हो चुका है, टैटू दिखाई भी नहीं दे रहा, उस बस स्कार मार्क रह गया है, तो क्या ये स्कार मार्क की वजह से मेरा दिल्ली पुलिस के अंदर सिलेक्शन रोका जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है। इसका सवाल बिल्कुल क्लियर शब्दों में दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा अभी रिसेंटली ऐसे ही हुआ था। और दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर ये मामला गया कि एक बंदे ने अपना बॉडी में टैटू बनवा रखा था और जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, उसके बाद जब सर्जरी कराने के बाद हल्का फुल्का स्कार मार्क रह गया, पूरा टैटू रिमूव हो चुका था। बट जो मेडिकल बोर्ड थे और जो पूरा एसएससी का बोर्ड था, उन्होंने कहा सॉरी, हम आपका जो सिलेक्शन है उसको कैंसिल करते हैं, आप अनफिट हो बट इस ग्राउंड की वजह से, क्योंकि आपके फोर आर्म्स के ऊपर स्कार मार्क है, हम आपको रिजेक्ट करते हैं। बस खत्म बात हो जाएगी, बात खत्म हो गई। फिर अपना ट्राइब्यूनल के अंदर मामला गया, ट्राइब्यूनल के अंदर भी यही बोला गया कि नहीं भाई ये तो स्कार मार्क है, हल्का फुल्का है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो चलता रहता है, और स्कार मार्क टैटू को रिमूव करने के बाद आया है और इसमें बंदे ने पूरा टैटू रिमूव अपना कर दिया है, तो इसका सिलेक्शन अपहोल्ड करा जाए। तब भी नहीं माने, तब मामला गया दिल्ली हाईकोर्ट ने। तो दिल्ली हाईकोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आया, कैन टैटू रिमूवल स्कार बी अ ग्राउंड फॉर रिजेक्शन इन दिल्ली पुलिस। ये दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक इश्यू बन के आया एंड दिल्ली हाईकोर्ट ने अपना क्या जवाब दिया मैं आपको भी क्लियर रूप से बताता हूं। ये अपना टैटू है, ये अपना स्कार मार्क है। अब आप मुझे साफ आपको अंतर नजर आ रहा होगा। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि जो स्कार मार्क रह जाता है टैटू को रिमूव करने के बाद, ये ग्राउंड नहीं हो सकता है। इस ग्राउंड के आधार पे आप किसी भी कैंडिडेट का सिलेक्शन रिजेक्ट नहीं करोगे। यार बंदे ने पूरा का पूरा जब टैटू था वो रिमूव तो कर लिया, तुम लोगों को क्या चाहिए सिलेक्शन के लिए? टैटू बॉडी पे नहीं होना चाहिए, ठीक है, बंदे ने सर्जरी करा के अपना टैटू हटवा लिया, अब थोड़ा बहुत स्कार मार्क जो रह गया है वो तो रह जाता है, ठीक है, अब उसकी वजह से कैंडिडेट का सिलेक्शन रिजेक्ट कर दोगे? ऐसा कभी नहीं होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ तौर पे क्लियर शब्दों में इसका जवाब देते हुए अपना केस को डिसमिस करा एंड बोला कि इस बंदे को जो पोस्ट है वो दी जाए। दिल्ली पुलिस के अंदर इसने सारे मेडिकल अपना फिटनेस एग्जामिनेशन सब क्वालिफाई कर लिया है एंड अब मेडिकल एग्जामिनेशन की बात आती है, देन इसको जो है हम अपना रिजेक्ट नहीं करोगे। एंड एसएससी, यहां पे केस का नाम है एसएससी एंड अदर्स वर्सेस दीपक यादव 2024, दिल्ली हाईकोर्ट का अपना ये केस है। अब एक क्वेश्चन दिमाग में और आता है, यहां पे मैं दिल्ली हाईकोर्ट की अपनी ऑब्जर्वेशन भी पहले आपको बताना चाहूंगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला कि भाई देखो, हमने पूरा हाथ वाथ देखा, नेकेड आईज से पूरा हाथ को देखा, टैटू वगैरह देखा, तो कोई टैटू दिख नहीं रहा है, केवल स्कार मार्क है एंड इट विल नॉट बी अ ग्राउंड। और ये जो स्कार मार्क है ना, कुछ कुछ कैंडिडेट्स के बॉडी पार्ट्स के अंदर, इंसान है भाई, तो इंसान के बॉडी के अंदर नेचुरली भी ऐसे कहीं ना कहीं स्कार मार्क होते हैं। अब आप उसको भी बोल दोगे भाई ये तो तुम्हारा टैटू रिमूवल का स्कार मार्क है, हम आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट करते हैं, आप तो ऐसा भी ग्राउंड बना दोगे आगे चल के। तो इसीलिए ये जो स्कार मार्क है नेचुरल भी बहुत सारे लोगों के बॉडी पार्ट्स पे होते हैं, इट विल ये अपना ग्राउंड नहीं होगा रिजेक्ट करने के लिए। तो ये अपनी ऑब्जर्वेशन देते हुए कोर्ट ने अपना अलाउ करा। अब क्वेश्चन ये होता है कि मान लेते हैं मैंने दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई किया या ऐसी पोस्ट के लिए अप्लाई किया जहां पे साफ तौर पे लिखा हुआ है कि भाई आपकी बॉडी पार्ट पे टैटू नहीं होना चाहिए, बट मेरी बॉडी पार्ट पे टैटू है। मैंने अप्लाई कर दिया, मैंने एग्जाम दिए, क्लियर, सब कुछ मैंने क्लियर कर लिया है। अब मेरा फाइनल स्टेज बचती है मेडिकल एग्जामिनेशन की। मेडिकल एग्जामिनेशन में जब मैं गया, उन्होंने मेरे टैटू को देखा, उन्होंने कहा सॉरी हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। मैंने तो क्वेश्चन यहां पे आता है, क्या मैं उनसे टाइम मांग सकता हूं कि साहब मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो, मैं इसकी सर्जरी करा के
और ये टैटू को रिमूव कर देता हूं, बात खत्म। आपको क्या चाहिए? मेरी बॉडी पार्ट पे टैटू नहीं होना चाहिए, यही तो चाहिए ना। कोई बात नहीं, मेरे को सर्जरी करा के मैं अपना टैटू को रिमूव कर लेता हूं, बात खत्म हो जाती है। आपको भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और मेरे को रिमूव करना ही है तो मैं कर लेता हूं। तो क्वेश्चन ये आता है क्या टाइम दिया जा सकता है? दिल्ली हाईकोर्ट ने इसका भी क्लैरिफिकेशन दिया है कि अगर कभी अप्लाई करते दौरान उसके बाद में जब मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और जब यह पाया जाता है कि टैटू है, तो यहां पे सेलेक्टिंग कमिटी को कैंडिडेट को टाइम दिया जाना चाहिए और टाइम दिया जाएगा ताकि वो अपनी सर्जरी कराए, सर्जरी करा के टैटू रिमूव कराए, उसके बाद दोबारा आए और मेडिकल बोर्ड को अपना वो एग्जामिनेशन को अपना रिव्यू करवाए और जो उसने टैटू रिमूव करके दोबारा उसका रिव्यू किया जाए और बात खत्म हो जाती है। और ये टाइम दिया जाना चाहिए और टाइम दिया जाता है, लिखा हुआ भी है। इफ अ कैंडिडेट हैज एन ऑब्जेक्शनेबल टैटू they are usually allowed to have it removed within a time set time frame। मतलब कुछ टाइम पीरियड दिया जाना चाहिए कि भाई 1 महीने के अंदर अंदर अपनी सर्जरी करा के दोबारा अपना रिव्यू पे आओ। अगर 1 महीने के अंदर अंदर तुमने सर्जरी नहीं कराई, रिमूव नहीं कराया, सॉरी, हम आपका कैंडिडेचर ये सिलेक्शन रिजेक्ट कर देंगे। ये हो सकता है। टाइम पीरियड कुछ दे दो, मैं एग्जांपल के तौर पे 1 महीना बता रहा हूं, ये डिपेंड करता है सिलेक्टिंग कमिटी के हाथ में कि वो कितना टाइम पीरियड देना चाहते हैं, बात खत्म हो जाती है। तो टाइम, इन शॉर्ट, टाइम दिया जाएगा, दोबारा रिव्यू आपका किया जाएगा और आपका सीधा एकमात्र वन साइडेड आपका रिजेक्शन नहीं किया जाएगा। ये एक तरह से आर्बिट्रेरी डिसीजन ले लिया गया है कि भाई जो वो चाहेंगे वही करेंगे और एज अ मैटर ऑफ राइट के तौर पे किसी को कोई सुनने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। जैसे अभी करंट केस के अंदर जो मैं आपको ये बताया है, एसएससी एंड अदर्स वर्सेस अपना दीपक यादव के केस के अंदर मैं बात करूं तो यहां पे क्या हुआ था, बस एक बार ही हो गया भाई, टैटू तुम्हारा स्कार मार के हटाओ, इसे रिजेक्ट करो। तो उस बंदे को ना तो सुनने का मौका दिया गया, अपनी बात रखने का मौका भी दिया नहीं गया है। तो ऐसे केस में ये आर्बिट्रेरी डिसीजन ना लिया जाए सिलेक्टिंग कमेटी के द्वारा। तो आपकी क्या राय है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग मुझे बताइएगा। साथ में जितने भी लोग अपना जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं ना, आप लोगों को मैं पहले बता रहा हूं, अभी 1-2 महीने से कोई एग्जाम नहीं आया, बट 1-2 महीने के टाइम फ्रेम के अंदर बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। तो आप लोग अगर शांति से बैठे हुए हो, आराम कर रहे हो, तो अभी ये अपना आराम को त्याग दो, क्योंकि जब एग्जामिनेशन आता है सारे बच्चे अपना क्रैश कोर्स के तौर पे भगते हैं और जो एक्चुअल में पढ़ाई लिखाई एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड पढ़ाई सब्जेक्ट की करनी चाहिए वो तब नहीं कर पाते हैं। फिर बाद में पछतावा होता है कि यार जब हमारे पे टाइम था तब हमने पढ़ाई नहीं करी। तो इसीलिए टाइम बर्बाद मत करो, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं और अपने बैचेस में भी यही मैं इनको सिखाते रहता हूं कि आप अभी 2 मेंस के क्वेश्चन पर डे, 100 क्वेश्चंस प्रीलिम्स के पर डे सॉल्व करके मुझे दो, मैं चेक करूंगा। और एक भी बच्चे का यहां पे लैक रहेगा तो वो बहुत ज्यादा डांट खाएगा, याद रखना। तो जितने भी लोग अपना जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो हम जो है अपना भारतीय साक्ष्य अधिनियम का नया बैच 20 अगस्त से शुरू कर रहे हैं। तो आपको यहां पे 45% डिस्काउंट दिख रहा होगा, बट याद रखना एक फायदे वाली बात, 17 अगस्त से पहले या 17 अगस्त को आप अगर बैच ले लेते हो तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा और सारे बैचेस पे मिलेगा। अभी हमारा टीपीए का बैच रनिंग में अभी स्टार्ट करा था, उसमें भी 50% आप ले सकते हो। अपना भारतीय साक्ष्य अधिनियम 20 अगस्त से चालू हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा रिकॉर्डेड क्लास का कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, सारी चीजें अवेलेबल है, वो आपको 50% पे रिकॉर्डेड में मिल जाएगा। फैमिली लॉ पूरा कंप्लीट, हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ 100+ क्लासेस है, तो उसमें सारा का सारा हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ आपको मिल जाएगा। एक भी पॉइंट प्रीलिम्स या मेंस तक के लिए कोई भी मिस नहीं होगा, आपको पूरा प्रिपेयर्ड हो जाएगा एंड वो भी आपको 50% पे मिल जाएगा। फायदा है, तो आप लोग ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। यहां पे आपको पोस्टर दिखाई दे रहा होगा, तो आप लोग मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। गूगल प्ले स्टोर के ऊपर डालो, टाइप करो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, वहां पे भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो डाउनलोड कर लीजिएगा एंड 17 अगस्त तक हमारा डिस्काउंट है 50% ऑफ का सारे कोर्सेज के ऊपर। बाकी अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करके शेयर करके लोगों को सब अवेयर जरूर करिएगा। और आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वीडियो कैसी लगी है और आपका अंदर मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग क्या सजेशन है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।